तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, इस कहानी ने एक तरीके से पति पत्नी के रिश्तों को ही कलंकित कर दिया, बल्कि रिश्तों को शर्मसार कर दिया। और जिसने भी इस कहानी को सुना, उसको इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। तो सीधा लौटता हूँ आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले की है। गोंडा ज़िले का एक शख्स जिसका नाम रईस एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है। 2012 में इसके घर वाले गोंडा की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शाहिदा के साथ इन दोनों का निकाह हो जाता है। चूँकि दोनों फैमिली की रजामंदी थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। शादी के बाद दोनों बेहद खुश। कुछ समय के बाद जो शाहिदा है वो एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के ठीक 4 साल बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। तो कुल मिलाकर रईस और शाहिदा की 2 औलादें, एक बेटी एक बेटा। लेकिन रईस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि एक पहले पत्नी, अब 2 बच्चे, खर्चे बढ़ जाते हैं। उसको लगता है कि बच्चों के अच्छी भविष्य के लिए, अच्छी परवरिश के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसे नौकरी करनी चाहिए। तो अपने जानने वालों की मदद से उसको मुंबई के दहिसर इलाके में एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। अब वो अपने परिवार को छोड़कर, यानी कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर गोंडा से सीधे मुंबई आ जाता है। मुंबई में आने के बाद नौकरी शुरू कर देता है। चूँकि जब आप कहीं नौकरी करने जाते हैं या पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, या जब भी परिवार को छोड़कर आप कहीं अकेले रहने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई बार आप होटल में खाना खाते हैं, कई बार खुद बनाकर खाना खाते हैं। फिर जो दूसरी बड़ी समस्या आती है, आपको अपनों की याद आती है। तो रईस भी इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं उनका सामना करता है। उसके बीवी बच्चे गोंडा में, वो मुंबई में। जीवन एक तरीके से बड़े बेतरतीब तरीके से गुजरता है। तो जब रईस मुंबई में पाँव जमा लेता है, जब उसकी माली हालत थोड़ी अच्छी हो जाती है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है, तो वो अपने बीवी बच्चों को गोंडा से सीधे मुंबई बुला लेता है। मुंबई में जिस इलाके में जो नौकरी करता था, उसी इलाके में, यानी कि दहिसर इलाके में ही एक किराए का मकान ले लेता है। तो चूँकि जहाँ ये किराए का मकान लेता है, उसके पड़ोस में ही एक लड़का जिसका नाम अमित कुंवारा था। तो कहते हैं कि जब आप कहीं रहते हैं या कहीं शिफ्ट होते हैं, तो आपके किसी भी सुख दुख में या किसी भी परेशानी में आपके रिश्तेदार बाद में आते हैं। सबसे पहले आपके पड़ोसी ही काम आते हैं। तो पड़ोसियों का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। तो अमित इन दोनों की मदद कर दिया करता था। पहले रईस से दोस्ती होती है, फिर ये दोस्ती शाहिदा से हो जाती है। तो अमित जो है इन दोनों की सुख दुख में काम आता है। जो भी छोटा मोटा सामान घटता या बढ़ता, अमित ला दिया करता था। अब चूँकि रईस का इधर काम पर जाता, चूँकि वो 10-11 बजे सुबह निकलता और रात को 9-10 बजे के बाद आता। काफ़ी लंबा समय उसका जॉब में ही बीत जाया करता था। अच्छा, रईस ने अपनी 6 साल की बेटी का एडमिशन भी करा दिया था। तो वो रईस जो है काम पर, इधर शाहिदा घर में अकेले अपने बच्चे के साथ। तो अक्सर जब भी किसी काम की ज़रूरत होती या कोई भी छोटा मोटा सामान मंगाना होता, वो अमित को याद करती। लेकिन न जाने कब इन दोनों को, यानी कि अमित को और शाहिदा को, कुछ समय के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2 बच्चों की माँ शाहिदा को अमित से प्यार हो जाता है। फिर जो अगल बगल के लोग थे उनको कुछ शक होता है। ये बात वो लोग रईस को बताते हैं। रईस को भी कुछ शक होने लगता है। रईस अब इसका विरोध करता है। जब वो जानता है कि उसकी पत्नी का अमित के साथ अवैध संबंध है, रईस अपनी बीवी को मारता है, पीटता है। फिर उसको एक मौका देता है, उसको समझाता है। इधर जो शाहिदा है वो उसको यकीन दिलाती है, उसको ये कहती है कि अब वो उससे नहीं मिलेगी। खैर, जो रईस है उसको यकीन हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि प्यार का भूत इतना आसानी से नहीं जाता है। जब भी रईस काम पर होता, शाहिदा जब भी घर में अकेली होती, अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर, अच्छा, शाहिदा को भरोसा था कि रईस अगर सुबह 10-11 बजे निकलता है तो रात को सीधे 9-10 बजे के बाद ही आएगा। और इस भरोसे की वजह से वो जब भी घर में अकेली होती अपने बच्चे के साथ, तो अमित को बुला लेती थी और ये दोनों तन्हाई में मिला करते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद रईस को अपने बीवी के ऊपर, उसके चाल चलन के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है
अब तारीख आ जाती है 21 मई 2021। 21 मई को रईस अपने काम पर जाता है। काम पर जाने के बाद उसका मन नहीं लगता है। वो इसी उधेड़बुन में था कि कहीं उसके बीवी का अमित के साथ कोई चक्कर तो नहीं। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वो अपने ऑनर से जाता है और कहता है कि उसको घर में कुछ काम है। वो अपने ऑनर से छुट्टी लेता है और सीधा अपने घर की तरफ रुख करता है। जब घर की तरफ आता है, जब वो अपने कमरे में दाखिल होता है, तो उसका शक सही था। वो देखता है कि अमित और जो शाहिदा हैं आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। अब इस कहानी को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। अब इसके आगे की कहानी सुनाता हूँ। तो इन तीनों की नज़रें आपस में टकराती हैं, बात आई गई हो जाती है। अब 21, 22, 23, 24 तारीख की डेट आ जाती है। चूँकि रईस गोंडा से मुंबई ज़रूर आ गया था, लेकिन वो आए दिन अपने माँ बाप से और अपने छोटे भाई से ज़रूर बात किया करता था। लेकिन जब 4 दिन बीत जाते हैं और रईस जब अपने घर फ़ोन नहीं करता है, तो जो रईस के माँ बाप हैं उनको चिंता सताती है रईस की। जो रईस का जो छोटा भाई अनीस है वो फ़ोन करता है मुंबई। फ़ोन कोई और नहीं, शाहिदा उठाती है। अनीस पूछता है अपनी भाभी से रईस के बारे में। तो शाहिदा कहती है कि चूँकि 21 तारीख से ही रईस अपना फ़ोन रखकर न जाने कहाँ चला गया है और मुझे उसकी बड़ी चिंता सता रही है। अब जैसे ही ये बात अनीस सुनता है, वो फ़ौरन गोंडा से मुंबई की तरफ रुख करता है। इधर 25 तारीख को जो शाहिदा है दहिसर पुलिस स्टेशन में अपने पति की यानी कि रईस के गुमशुदगी की एक रिपोर्ट यानी कि मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देती है। इधर जो अनीस है गोंडा से मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद वो जिस दुकान में रईस काम किया करता था वहाँ जाता है, वहाँ रईस के बारे में पता करता है, लेकिन वहाँ उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर जिस दहिसर इलाके में रईस रहा करता था उसके दोस्तों से पूछताछ करता है, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिलता है। काफ़ी अनीस मेहनत करता है लेकिन उसको कोई सुराग नहीं मिलता है। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन जो शाहिदा है किसी काम के सिलसिले में वो मार्केट जाती है यानी कि बाहर जाती है। अब कमरे में शाहिदा की 6 साल की बेटी, उसका 2 साल का बेटा और अनीस। चूँकि जो छोटे बच्चे होते हैं जब आप उनको टॉफ़ी, चॉकलेट या ऐसी चीज़ें देते हैं तो आपके बेहद करीब हो जाते हैं। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। हम जब छोटे थे तो हमारे चाचा, मामा जो भी हमें दुलार प्यार करते थे, चॉकलेट देते थे, टॉफ़ी देते थे, तो बच्चे बड़े क्लोज हो जाते हैं। तो जो अनीस की भतीजी थी वो भी अपने चाचा की बड़ी लाडली थी। तो चूँकि शाहिदा जब कमरे में नहीं होती है तो भतीजी अपने चाचा के पास आती है और चाचा के कान में कहती है कि चाचा, मम्मी ने पापा को मार डाला और साथ में एक अंकल भी थे। जब ये बात अनीस सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको लगता है कि उसकी भाभी ऐसा कैसे कर सकती है। उसको अभी तक ये लग रहा था कि उसका भाई, हो सकता है कि भैया भाभी में लड़ाई हुई हो, अनीस में और रईस और शाहिदा में लड़ाई हुई हो और इस चक्कर में हो सकता है रईस कहीं घर छोड़ के चला गया हो। लेकिन जब उसकी भतीजी जब ये बताती है कि मम्मी ने पापा को मार दिया, अनीस जब ये बात सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो सीधा दहिसर पुलिस स्टेशन भागता है। वहाँ पुलिस वालों से जाकर पुलिस वालों को सारी बात बताता है कि उसकी भतीजी ऐसा ऐसा कह रही है। अब चूँकि पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 25 तारीख को शाहिदा ने रईस के मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी और उसको पुलिस बहुत सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन जब अनीस अपने भतीजी के साथ पहुंचता है तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब वो इस केस को सीरियसली लेना शुरू करती है। तो पुलिस वाले जो 6 साल की बच्ची है उससे पूछते हैं कि बेटा ठीक है, तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मी ने मारा, लेकिन तुम उसके लाश के बारे में कुछ बताओ कि उसके लाश को कहाँ तुम्हारी मम्मी ने मारा है या कहाँ उसको ठिकाने लगाया है। लेकिन वो 6 साल की बच्ची वो बोलती है कि लाश के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने एक देखा था कि मम्मी ने पापा को मारा और साथ में पड़ोस के एक अंकल भी थे। अब सीधा पुलिस शाहिदा को उठाती है, शाहिदा से पूछताछ करती है। शाहिदा पहले बातों को इधर उधर गोल मोल घुमाती है। शाहिदा के फ़ोन डिटेल को खंगाला जाता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना छानबीन के लिए शाहिदा के घर की तलाशी ली जाए। जब पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं, पूरे घर की छानबीन करते हैं, उनको कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन जब पुलिस वाले लौटने लगते हैं तो कुछ पुलिस वालों की नज़र घर के
आपके किचन में पड़ती है, किचन के फ़र्श पर पड़ती है। तो जब वो फ़र्श की तरफ देखते हैं तो जो टाइल्स हैं किचन के, फ़र्श के जो टाइल्स हैं वो बड़े बेतरतीब तरीके से नहीं, यानी बड़े उल्टे पुल्टे ढंग से लगाए गए थे। पुलिस वाले सोचते हैं कि टाइल्स तो एक सीक्वेंस में लगा होता है, और उन टाइल्स को देख के ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में इसको ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश की गई है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो टाइल्स कहीं भी लगाया जाता है, या फर्श पे लगाया जाता है, किचन में लगाया जाता है, या कमरे में लगाया जाता है, वो बड़े सीक्वेंस में और एक तरीके से लगाया जाता है। लेकिन यहाँ इस टाइल्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस टाइल्स को बड़े बेतरतीब तरीके से, बड़े उल्टे सीधे तरीके से लगाया गया है, यानी कि जल्दबाजी की गई है। अब फ़ौरन पुलिस वाले फिर से शाहिदा को उठाते हैं, पुलिस थाने लाते हैं। अब सख्ती से पूछताछ होती है। जब सख्ती से पूछताछ होती है, शाहिदा टूट जाती है। फिर शाहिदा कहानी सुनाती है। दरअसल जो शाहिदा है, जब पुलिस स्टेशन में उससे सख्ती से पूछताछ होती है, वो पुलिस वालों को जब वो पूरी कहानी बताती है, तो वो कहानी ये थी कि 21 मई को जब रईस घर के अंदर दाखिल होता है और शाहिदा को और अमित को जब आपत्तिजनक हालत में पाता है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चूँकि अमित और शाहिदा पहले से ही रईस के मारने की प्लानिंग कर चुके होते हैं। प्लानिंग ये थी कि जब रईस शाहिदा और अमित को मिलने से रोकता है, तो शाहिदा अमित से एक दिन कहती है कि देखो, मेरा पति मुझे तुमसे और मुझे मिलने से रोक रहा है, तो क्यों नहीं इसको रास्ते से हटा दें। उसकी सोच में जो अमित है वो भी शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि उसको एक न एक दिन मारना है। उस प्लान के तहत जो शाहिदा है वो अपने पति यानी कि रईस से कहती है कि देखो, जो किचन है, किचन का फ़र्श ठीक नहीं है, टूटा फूटा है, चलो इसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं और किचन को एक नया लुक देते हैं। शहीद बेचारा सीधा साधा, वो समझ नहीं पाता है। जो शाहिदा है वो रईस से कुछ टाइल्स, सीमेंट और बालू किस्तों में मंगाती है ताकि किसी को कोई शक ना हो। रईस ये सारे सामान ला के रख देता है। शाहिदा इधर एक चाकू का व्यवस्था करती है, चाकू ला कर रख लेती है। तो ये प्लान में ये शामिल था कि जो रईस है उसको मारने के बाद इसी किचन के अंदर गाड़ देंगे। चूँकि दहिसर जो इलाका है काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है, तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहीं बाहर ले जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि आसपास लोग होते हैं, काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है दहिसर, तो ये मुमकिन नहीं था। और इसलिए इन दोनों ने प्लान किया कि इसी किचन के अंदर रईस को मारने के बाद गाड़ देंगे। इसीलिए शाहिदा ने रईस को कहा कि सीमेंट, बालू और टाइल्स लेके आओ, और ये प्लान का एक हिस्सा था। तो जब 21 मई को रईस जब घर के अंदर दाखिल होता है, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखता है। देखने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब हाथापाई शुरू हो जाती है। पीछे अमित जो कि घात लगाए बैठा था, वो रईस को पकड़ता है, उस पर काबू पा लेता है। दोनों मिलकर रईस की गला काट कर हत्या कर देते हैं। तो जब हत्या करने के बाद अब पड़ोस में खेल रही उसकी बच्ची और 2 साल का बच्चा जब अचानक वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद जब वो देखती है 6 साल की बच्ची अपने पिता को फर्श पे खून बिखरा हुआ है और अपने पिता को इस हाल में देखती है, वो सहम जाती है। शाहिदा अपनी बच्ची से कहती है कि जो कुछ भी तुमने देखा है, अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तो जो हाल तुम्हारे बाप का किया है वही हाल तुम्हारा भी करेंगे, और साथ में तुम्हारे भाई का भी करेंगे, और तुमको इसी ड्रम में डुबो कर मार डालेंगे। शाहिदा अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाती है, दूसरे कमरे में बंद करती है, फिर आती है। आने के बाद अब चूँकि किचन बहुत छोटा था, रईस की जो लाश की जो साइज़ थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो उसको दफन करने के लिए लाश के ये दोनों मिलकर सोचते हैं कि अब इस लाश के 4 टुकड़े करेंगे। फिर ये दोनों तसल्ली से बैठकर उस लाश के 4 टुकड़े करते हैं, किचन के अंदर खुदाई करते हैं, और खोदने के बाद उस लाश को उस किचन के नीचे दफना देते हैं। जल्दी जल्दी वो बालू डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, उसको बराबर करते हैं, और ऊपर जल्दबाजी में टाइल्स को चिपका देते हैं, यानी कि एक तरीके से उस टाइल्स को लगा देते हैं। ये काम इतना ये जल्दी में करते हैं कि जल्दबाजी में टाइल्स को ये उल्टा सीधा बड़े बेतरतीब तरीके से, बड़े बुरी तरीके से लगाते हैं, और उस जल्दबाजी में टाइल्स बड़े एक सीक्वेंस बना करके बड़े बेतरतीब तरीके से, बड़े उल्टे सीधे तरीके से लगा दिए जाते हैं। और यही
जब पुलिस घर के अंदर जब दाखिल होती है, जब वो तहकीकात कर रही होती है, जब पुलिस वालों की नज़र जब किचन के फ़र्श पर पड़ती है, जब वो टाइल्स को देखते हैं तो टाइल्स बड़े उल्टे सीधे तरीके से लगाए गए थे और यही इनके शक का कारण बनता है। शाहिदा के बयान के बाद पुलिस की एक टीम खुदाई करने वाले कुछ कर्मचारियों को लेती है और सीधा शाहिदा के घर जाती है। कुछ घंटों की खुदाई के बाद उस किचन में जब खुदाई शुरू होती है, कुछ घंटों की खुदाई के बाद एक इंसानी हाथ नज़र आता है। फिर कुछ घंटों की खुदाई के बाद एक दूसरा जो शरीर का जो दूसरा हिस्सा नज़र आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। यानी कि कुल मिलाकर कुछ काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद एक लाश जो कि 4 टुकड़ों में बटी हुई थी, अब वो उस कब्र के अंदर से, यानी कि उस किचन के अंदर से निकाली जा चुकी थी। और ये लाश किसी और की नहीं, रईस शेख की थी। जी हाँ, ये लाश रईस शेख की थी। उस लाश को पैक करने के बाद सीधे पोस्टमार्टम के लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। इधर जो अमित है और शाहिदा को पुलिस वाले अपने हिरासत में लेते हैं। लेकिन जिसने भी इस कहानी को सुना, उसको इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ कि एक पत्नी अपने पति के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत कैसे कर सकती है। अगर उसको अपने पति से प्यार नहीं था, उसको अमित से प्यार था, तो वो अपने पति से डिवोर्स ले सकती थी, उससे अलग हो सकती थी। वो अपने पति से कह सकती थी कि तुम्हें अपने बच्चों को संभालो, अब मैं अमित के साथ रहूँगी। लेकिन ये कैसा प्यार है कि आप अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही पति का गला घोंट, यानी अपने ही पति को इतनी दरिंदगी से मौत के घाट उतार रही हैं। तो ये कहीं से भी प्यार नहीं कहा जा सकता है। ये एक तरीके की हवस थी जो शाहिदा ने मिटाई। खैर, ये जो हत्या होती है रईस की, वो 21 मई को होती है और ये खुलासा, यानी कि जिस दिन खुदाई होती है उस दिन तारीख थी 1 जून 2021। 21 से 1 जून यानी कि 10-11 दिन के बीच शाहिदा उसी घर में रहती, उसी किचन के नीचे खाना बनाती, अपने लिए खाना बनाती, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती और 10 दिन तक उसी घर में बड़े आसानी से वो रहती। खैर, उस खुलासे के बाद जो अमित हैं, यानी कि जो शाहिदा का प्रेमी है, वो और शाहिदा इस समय जेल में हैं। अब कितना भी कम अगर उसको सज़ा होगी तो मिनिमम 10 साल, या अगर सही तरीके से सज़ा होती है तो उसको उम्र कैद तो कहीं नहीं गया है। अब दोनों ये उम्र भर जेल में सड़ेंगे। जो शाहिदा के दोनों बच्चे हैं वो अपने दादा दादी, यानी अपने चाचा के पास, अपने दादा दादी के पास गोंडा में हैं। लेकिन इस कहानी को जिसने भी सुना, उनको उनका सभी का रिश्तों से भरोसा उठ गया। किसी को भी इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस हद तक नीचे गिर जाता है। कई बार आप जब कोई गलती करते हैं आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन जब आँख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो आज कहानी में इतना ही। कल फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।